हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड चेन। आज हम जानेंगे कि फूड चेन क्या होता है, फूड चेन का काम क्या होता है और फूड चेन क्या होता है। तो चलिए, मेरे फूड चेन को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और एक और बात, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा जिससे वो भी फूड चेन के बारे में जान सकें। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपना फूड चेन। A food chain is a linear network of links in a food web starting from producer organisms such as grass or tree which use radiations from the sun to make their food, and ending at an apex predator. Species like greasy bears or killer whales. Detritivores like earthworms or wood lice or decomposer. Species such as fungi or bacteria. तो आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि फंगी और बैक्टीरिया क्या होता है। जी हाँ, फंगी और बैक्टीरिया होता है एक तरीके का बैक्टीरिया जो जैसे कि किसी जानवर ने शिकार किया और उस आधे खाने को खा के चला गया। अब वो खाना तो कोई खा ही नहीं रहा, कोई जानवर नहीं खा रहा, तो जो वो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको खा लेते हैं। ये बैक्टीरिया हमको दिखते नहीं हैं, इनकी पिक्चर देखना पसंद करेंगे? तो चलिए आपको मैं इनकी पिक्चर दिखाती हूँ। लाइक दिस, दिस इज़ अ फंगी, दिस इज़ अ फंगी, लाइक दिस, लाइक दिस, ये होता है फंगी। तो चलिए बैक्टीरिया देखते हैं कि बैक्टीरिया कैसा दिखता है। लाइक दिस, दिस इज़ अ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, हम बैक्टीरिया को सिर्फ जूम करके देख सकते हैं। ये होता है बैक्टीरिया। आप इसको अपनी आँखों से नहीं देख सकते, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। A food chain also shows how organisms are related to each other by the food they eat. Each level of a food chain represents a different trophic level. A food chain differs from a food web because the complex network of different animals feeding relations are aggregated, and the chain only follows a direct linear pathway of one animal at a time. Natural interconnections between food chain make it a food web. Food chain in a Swedish lake. Osprey feed on northern pike, which is tern feed on perch, which eat blake, which eat crustaceans. समझ आया? नहीं? तो चलिए इस फोटो के साथ साथ और फोटोज दिखाती हूँ। दिस इज़ अ लाइक दिस, इससे आपको पता चल सकता है। देखिए, ये एक तरीके की एनर्जी होती है, वो घास में यानी कि पेड़ पत्तों में होती है। फिर ये हिरन खा लेता है पेड़ पत्ते, हिरन को शेर खा लेता है, और शेर जब मर जाता है तो ये कीड़ा बनाता है जो उसके अंदर जो हिरन ने प्लांट की ताकत खाई थी वो फिर से ज़मीन में चली जाती है। ये होती है फूड चेन।
ऐसे गोल 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 चलती रहती है साइकिल। ठीक है, समझ आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं। तो चलिए हम फूड चेन को अब इसी ही चैप्टर को हिंदी में पढ़ते हैं। खाक श्रृंखला। खाक श्रृंखला मतलब फूड चेन। वेरी गुड। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोजनीय निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी को तंत्र में कोई जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूर जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इतना आपको समझ आया? वेरी गुड। वनस्पतियाँ अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती है। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव और हैं जो कि पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। इसलिए पौधों को अपधारक या स्वपोषणी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रास होपर है, यहाँ पे लीफ भी है। ये लीफ है, लीफ को किसने खाया? वेरी गुड, ग्रास होपर ने खाया। फिर ग्रास होपर को चूहे ने खा लिया, यानी कि जी हाँ, यानी कि माउस ने खा लिया ग्रास होपर को। फिर स्नेक ने माउस को खा लिया और स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो एनर्जी किसके पास रही? वेरी गुड, ईगल के पास। पहली बात, पत्तों में एनर्जी, ठीक है। फिर वो तो किसने खाया? ग्रास होपर ने। फिर ग्रास होपर को माउस ने खाया और माउस को स्नेक ने और स्नेक को ईगल ने। तो ईगल के पास वही पावर आ गई। और जब ईगल बूढ़ा हो जाएगा फिर वो भी मर जाएगा। फिर जो उसकी पावर है वो मैंने आपको एक इंसेक्ट दिखाया था ना, कीड़ा, जो वापस ज़मीन में गाड़ देता है वो एनर्जी, और फिर से वो लीव्स में आ जाती हैं, प्लांट्स में। तो जैसे कि यहाँ पे भी है, देखो ये बैक्टीरिया को एक मछली ने खाया, ठीक है, और इस मछली को इसने खा लिया, इस मछली ने खा लिया, और इस मछली ने और इस मछली ने इसको खा लिया, और फिर इस मछली को शार्क ने खा लिया। समझे? समझ गए तो अच्छी बात है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। Start to the reading. What are various types of animals based on their food habits? Plants prepare their own nutrition by photosynthesis method, but animals cannot produce their own food, so they have to rely on plants or other animals for their food. Animals obtain their nutrients either directly from consuming plants or indirectly from eating animals that have eaten
प्लांट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में। तो चैप्टर रीड करते हैं। हर्बीवोर्स। Herbivores are animals which are nutrient only, dependent on plants and fruits. Example for herbivores: horse, cow, goat, buffalo, etc. Carnivores are animals or food which rely on other animals. Example: lion, tiger, wolves, etc. Omnivores species are those who eat plants as well as animals. Example: humans, bears, dog, crow, and so on. Parasites. तो फ्रेंड्स, पैरासाइट्स एक तरीके के कीड़े होते हैं, जैसे कि जो हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाए हैं। टैपवर्म्स, इसमें राउंड वर्म नहीं है पर मैं अलग से आपको बता रही हूँ। राउंड वर्म्स, टेपवर्म्स, राउंड वर्म्स विच आर फ्लैट सेगमेंट वर्म्स लाइव इनसाइड एनिमल्स। ये हमारे अंदर रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में पैरासाइट यानी कि होते हैं। वेरी गुड, जो हमारे शरीर के अंदर कीड़े हो जाते हैं, पैरासाइट उनको बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको हिंदी बता रही हूँ। आपको समझ नहीं आया तो चलिए मैं बताती हूँ। लाइक दिस, हर्बीवोर्स होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं। एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, वेरी गुड। गॉट, बफेलो, काऊ, ये सब खाते हैं हर्बीवोर्स मतलब हरा भरा। ओके, तो हर्बीवोर्स जो एनिमल क्या खाते हैं? हरी सब्जियां, जो मीट नहीं खाते हैं। ओके। कार्निवोर वो होते हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है। नहीं वो ना, जैसे कि ना वो प्लांट्स खाते हैं